अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। स्टेज पर तशरीफ़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदाराने जमात और जमीयत, शुरकाए इजलास और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के इस इजलास की आखिरी तकरीर में मुझे आपके सामने दीन का जामे तसव्वुर क्या है, इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। मैं इस मौजू के सिर्फ एक पहलू पे आज रोशनी डालने जा रहा हूं। दीन को हमने कैसे समझा है। देखिए, दीन अकायद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक, इन सब के मजमूए का नाम है। नमाज दीन है, ये हम सब जानते हैं। रोज़ा दीन है, ये हम सब जानते हैं। ज़कात दीन है, ये हम सब जानते हैं। हज दीन है, ये हम सब जानते हैं। मुझे जो चीज़ बतानी है, जिस पहलू पे रोशनी डालनी है, वो ये है, जिसे हम दुनिया कहते हैं और दुनिया समझते हैं, वो दीन कैसे बन जाती है। जिसे हम दुनिया कहते हैं, दुनियावी मामलात, वो दीन बन जाते हैं और कैसे बनते हैं। आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत हमें दे गए हैं, ये जामे शरीयत है जो इंसानी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में उसने हमें रहनुमाई के बगैर नहीं छोड़ा। हमारे शब रोज़, हमारे लैलो नहार, हमारा सोना जागना, हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हर चीज़ अल्लाह के नबी ने सिखाई है। हमारी शरीयत की खुसूसियत है वो कि वो कुर्सी इक़्तिदार से लेकर बेडरूम तक हमारी रहनुमाई करती है। कुर्सी इक़्तिदार से लेकर बेडरूम तक कहीं कोई ऐसी जगह नहीं आती, कहीं कोई ऐसा शोबा नहीं आता जहां आप ये कहें कि ज़िंदगी के इस शोबे में शरीयत से रहनुमाई नहीं मिलती, कहीं नहीं। और इसका एहसास और एतराफ़ अल्लाह के नबी के ज़माने में मुखालिफीन को भी था। हज़रत सलमान फ़ारसी से एक यहूदी ने या मुशरिक ने कहा, या सलमान, क़द अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शै हत्तल ख़राब। कहा कि सलमान, तुम्हारे नबी ने तो हद कर दी, हर बात सिखाते हैं तुम्हारे पैगंबर, हर बात सिखाते हैं, हत्ता कि पेशाब पाखाने का तरीक़ा भी नहीं छोड़ा तुम्हारे नबी ने, वो भी सिखाया और सचमुच सिखाया। प्यारे नबी ने क्या कहा, या अय्युहन्नास इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद। लोगों, मैं तुम्हारे लिए बाप जैसा हूँ। एक बाप अपने बच्चों को जैसे छोटी छोटी बातें सिखाता है, मैं वैसे तुम्हें सिखाता हूँ कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ, क़िबले की तरफ न रुख करना, न पीठ करना। पत्थरों और ढेलों से इस्तिंजा करने की सूरत में कम से कम 3 पत्थर तो यूज करना, और सीधे हाथ से दाएं हाथ से इस्तिंजा ना करना, बाएं हाथ को यूज करना। प्यारे नबी देखो, अपने आप को इस उम्मत का रूहानी बाप बताकर समझाकर कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं, मुझसे जहां बड़ी बड़ी बातें सीखते हो, मुझसे ये छोटी छोटी बातें भी सीख लिया करो। तो देखो, चूंकि हमारी शरीयत ने जिंदगी के हर काम को करने का तरीका सलीका सिखाया है, इसलिए भाइयों, जिसे हम दुनिया कहते हैं वो आइन दीन है। समझ रहे हैं आप? खाना दुनियावी काम है, मगर शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक खाओ तो वो दीन है। पीना दुनियावी काम है,
मगर शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक पियो तो ये पीना ऐन दीन है। सोना एक दुनियावी काम है, मगर शरीयत के बताए हुए आदाब का लिहाज करके सोए, बावजू सोना, जिक्र करके सोना, दाएं पहलू सोना, ये सोना ऐन दीन है। कोई काम आप इस जिंदगी का ऐसा नहीं दिखा सकते जिसे आप सिर्फ दुनिया कह सकें और जिसका दीन से कोई रिश्ता और ताल्लुक ना हो। हमारी शरीयत ने ऐसी रहनुमाई और ऐसी रहबरी की है कि जिंदगी का हर काम दीन बन जाता है। सही बुखारी में है, यमन गए हजरत मुआज और अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु, उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। उसमें हजरत मुआज का एक जुमला है, वो कहते थे अहतसिबु फी नौमती मा अहतसिबु फी कौमती। देखो हमारा दीन कितना प्यारा है, समझो। कहा अहतसिबु फी नौमती मा अहतसिबु फी कौमती। हजरत मुआज कह रहे मैं जिस तरह जाग कर तहज्जुद पढ़ने को बाइसे अजर सवाब समझता हूँ, इसी तरह रात में सोने को भी बाइसे अजर सवाब समझता हूँ। मेरा तहज्जुद पढ़ना जैसे बाइसे अजर सवाब है, वैसा मेरा सोना तकिए पे सर रखना, आराम करना भी बाइसे अजर सवाब है। सुभान अल्लाह। मोमिन सो रहा है, आराम कर रहा है, और फरिश्ते उसके नामा अमाल में नेकियां लिख रहे हैं। ये कितना प्यारा मजहब है, कितना प्यारा दीन है। आप आइए, देखते जाइए वो सारे काम जिसे हम क्या समझते हैं, जिसे हम दुनिया कहते हैं। एक मुसलमान क़ज़ाए हाजत को भी जाए, आप पेशाब करने के लिए जाते हैं, 5 सवाब लेके लौटते हैं वहां से। आप एक मुसलमान क़ज़ाए हाजत के लिए भी जाए, हम्माम जाए, वहां से भी 5 अजर सवाब लेके लौटता है। कैसे? बायां पैर रखने का एक सवाब, दाखिल होते हुए दुआ पढ़ने का दूसरा सवाब, बाएं हाथ से इस्तिंजा करने का तीसरा सवाब, निकलते हुए दाहिना पैर पहला रखने का चौथा सवाब, निकलते हुए दुआए गुफरान पढ़ने का 5वां सवाब। यानी सुभान अल्लाह, ये कितना प्यारा दीन है। हम अपनी क़ज़ाए हाजत करते हैं, बोलो बराज, हाँ, बदन की गिलाजत को निकालने के लिए जाते हैं। शरीयत और रब्बुल इज्जत वहां भी हमें 5 नेकियों से नवाज रहा है, 5 अजर सवाब से नवाज रहा है। मियाँ बीवी की मोहब्बत दुनिया है ये, मियाँ बीवी का प्यार दुनिया है ये, लेकिन यही मोहब्बत दीन बन जाती है जब प्यारे नबी फरमाते हैं एक शोहर अजराए मोहब्बत अपनी बीवी के मुंह में एक लुक़मा रखता है, अल्लाह के पास अजर सवाब से नवाजा जाता है। हद तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शोहर अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील करता है, अजर सवाब से नवाजा जाता है। सहाबा की हैरत की इंतहा ना रही। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करें उसमें भी सवाब मिले, ऐसा क्यों है? आपने बहुत ही सादे अंदाज में समझाया, बताओ यही ख्वाहिश अगर नाजायज़ तरीक़े से पूरी की जाए तो गुनाह होगा कि नहीं? कहा कि हाँ। कहा जिस तरह नाजायज़ तरीक़े से ख्वाहिश पूरी करने पर गुनाह होता है, जायज़ तरीक़े से ख्वाहिश पूरी करने पर सवाब मिलता है। आखिर आप बताओ किसे सिर्फ दुनिया बोलेंगे? आप हर काम दीन बन रहा है, किस काम को सिर्फ दुनिया बोलेंगे? आप बिजनेस को बोलेंगे क्या? कारोबार को बोलेंगे कि कारोबार दुनिया है? अरे ये तो इतना बड़ा, इतनी दीन का इतना बड़ा काम है आपका बिजनेस, आपका कारोबार, कि जिस तरह आपकी मस्जिद की इबादतें और रात की तहज्जुद आपको जन्नतुल फिरदौस का आला मुकाम दिलाती है, मार्केट का बिजनेस, मार्केट की तिजारत भी आपको जन्नतुल फिरदौस का वाला मुकाम दिलाती है। शर्त क्या है? ईमानदारी, अमानतदारी। क्या कहा अल्लाह के नबी? अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, वो ताजिर जो सच बोलता हो, अमानतदार हो, ईमानदारी से बिजनेस करता हो, कल रब्बुल इज्जत उस ताजिर को जन्नतुल फिरदौस में पैगंबरों का के साथ रखेगा, पैगंबरों की सोहबत नसीब करेगा। अब कौन कह सकता है कि तिजारत दुनिया है? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आप हमें से हर शख्स बीवी बच्चों को पालना बड़ी जिम्मेदारी है, बीवी बच्चों को खिलाना बड़ी जिम्मेदारी है,
बीवी बच्चों को पहनाना उड़ाना बड़ी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। शरीयत ने इस मेहनत को किस नजर से देखा? न सिर्फ ये कि बीवी बच्चों के लिए होने वाली मेहनत और बीवी बच्चों पे होने वाले खर्च को बाइस अजर सवाब करार दिया, बल्कि इस अजर सवाब को बड़ी बड़ी नेकियों के अजर सवाब पे फौकियत दी। सही मुस्लिम की हदीस है, आपने कहा दीनारुन अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह व दीनारुन आतक़्त बिही रक़बह व दीनारुन तसद्दक़तहु अला मिस्कीन व दीनारुन अनफक्तहु अला अहलिक अफ़ज़लुहा अद्दीनारुल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक। एक दीनार तुमने जिहाद के रास्ते में दिया, एक दीनार के जरिए तुमने किसी गुलाम को आज़ाद करवाया, एक दीनार किसी गरीब को सदक़े में दिया, और एक चौथा दीनार है जो बीवी बच्चों पे खर्च किया। प्यारे नबी कहते हैं इन 4 दीनारों में सबसे अफजल दीनार वो है जो तुमने अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया। यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह के दीनार से अफजल, सदका व खैरात के दीनार से अफजल, गुलाम आजाद करने वाले दीनार से अफजल कौन सा दीनार? जो आपने अपनी बीवी बच्चों पे खर्च किया है। जब आप अपनी मासूम बच्चे को दुकान से कोई मिठाई दिलाते हैं, बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं आप। जब आप अपनी जौजा की, अपनी बीवी की कोई ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, कोई अच्छा पकवान उसे बाहर से लाके खिला रहे हैं, बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं आप। आप बताओ आखिर किस काम को आप वो दुनिया कहेंगे जिसका दीन से ताल्लुक नहीं? जिसे हम दुनिया कहते हैं वो सरासर दीन है। रहिमल्लाह, इबादतों से जो मकामात हासिल किए जाते हैं वो मकामात शरीयत ने हमें उन कामों से भी अता किए जिसे हम दुनिया समझते हैं। जैसे आपने कहा रहिमल्लाहु रजुलन रहिमल्लाहु इम्राअन सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अर्बआ, अल्लाह की रहमत हो उस बंदे पर जो असर से पहले 4 रकात नफिल पढ़ ले। असर से पहले सुन्नत मुअक्कदा तो नहीं है, नफिल। अल्लाह के नबी कह रहे हैं असर से पहले जो 4 रकात नफिल पढ़ ले उस पर अल्लाह की रहमत हो। तो आप 4 रकात नफिल पढ़ते हैं, अल्लाह की रहमत की बारिश आप पे होती है। वही रहमत की बारिश कहाँ होती है? मार्केट में भी होती है आप पर, सिर्फ मस्जिद में नहीं होती। कैसे? आपने कहा रहिमल्लाहु रजुलन समहन इज़ा बाअ समहन इज़ा इश्तरा समहन इज़ा इक़्तज़ा। अल्लाह की रहमत हो उस बंदे पर कि बिजनेस करता है, कोई चीज बेचता है तो फराग दिली से बेचता है, कोई चीज खरीदता है तो फराग दिली से खरीद। क्या मतलब? बेचता है तो फराग दिली से, खरीदता है तो फराग दिली से। क्या मतलब? सामने वाले के साथ खरीदते बेचते नरमी का मामला करना। आप कोई चीज बेच रहे हैं, उस 1 किलो वो खरीद रहा है आपसे, आपने कुछ एक्स्ट्रा 1 किलो 25 ग्राम डाल दिया, 25 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया उसको, आपको यह फराग दिली। आपने बेचते हुए फराग दिली का सबूत दिया या खरीदते हुए फराग दिली का सबूत कैसे? आप खरीद रहे हैं कोई तरकारी और उकारी और 2-4 टमाटर कुछ खराब आ गए, अरे चलो रहने दो, कोई बात नहीं, 2-4 टमाटर खराब आ गए तो क्या बात? कहा खरीदते हुए बेचते हुए जो एक दूसरे के साथ फराग दिली का मामला करे, अल्लाह की रहमत की बारिश होती है ऐसे बंदों पर। समझ रहे कितना प्यारा मजहब है हमारा, कितना प्यारा दीन है हमारा, कि जिसे हम दुनिया कहते हैं वो सरासर दीन है, ऐन दीन है। इसलिए कि शरीयत ने जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हमें रहनुमाई के बगैर नहीं छोड़ा। यहां वो वाकया जो आपने बारहा सुना है लेकिन बहुत जचता है यहां। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदनी जिंदगी में भाईचारा करवाया था। जो मुहाजिरीन हिजरत करके आए थे ना, वो मदीना आकर सिफर हो गए, जीरो हो गए, कुछ नहीं उनके पास, न बिजनेस, न तिजारत, न कारोबार, न घर, न बंगला, न छत, न रिश्ता, कुछ नहीं। क्या हल निकाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? एक मुहाजिर को एक अंसारी सहाबी का फैमिली मेंबर बना डाला। एक मुहाजिर को एक अंसारी फैमिली के हवाले कर दिया कि आज से समझो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में एक का इजाफा हो गया। जो तुम खाते हो वो अपने इस भाई को खिलाओ, जो तुम पीते हो अपने इस भाई को पिलाओ, जो तुम पहनते हो अपने इस भाई को पहनाओ। और उस वक्त अंसार ने जिस फराग दिली का और इसार कुर्बानी का सबूत दिया, वो इंसानी तारीख का एक रोशन तरीन बाब है। प्यारे नबी ने
हजरत सलमान फारसी का मुआ भाईचारा अबू दरदा से करा। हाँ, सलमान फारसी रजी अल्लाह सहाबी रसूल अबू दरदा के घर में रहने लगे। अच्छा, हजरत सलमान बहुत जी इल्म सहाबी, हजरत अबू दरदा बड़े इबादत गुजार साहब, हमेशा इबादत में। कौन? अबू दरदा रजी अल्लाह। दिन सारे के सारे नफिल रोजे, रात सारी की सारी तहज्जुद। इस मिजाज के आदमी अबू दरदा। सलमान फारसी बड़े इल्म वाले। अब सलमान फारसी अबू दरदा के घर में रहने लगे। हजरत सलमान फारसी देखते उम्मु दरदा को। कौन उम्मु दरदा? अबू दरदा की बीवी को हमेशा मैले कपड़े, मैले लिबास में। कौन देखते? हजरत सलमान अबू दरदा की जौजा को देखते हमेशा घर में मैले लिबास में रहती है। आप ये सोच रहे होंगे कैसे देखे? इसलिए पर्दे का हुक्म उस वक्त तक नहीं आया था। अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। हाँ, पूछ बैठे हजरत सलमान। उम्मु दरदा से कहा, हजरत अबू दरदा की बीवी से हजरत सलमान ने कहा कि उम्मु दरदा हमेशा मैले लिबास में रहती हो, ऐसा क्यों है? उम्मु दरदा ने जवाब दिया सलमान को, सलमान मैं जीनत इख्तियार करूं तो किसके लिए? तुम्हारे भाई अबू दरदा को तो हमारी कोई जरूरत ही नहीं। इस जवाब से, इस एक जुमले से हजरत सलमान सारा मैटर समझ गए, क्योंकि देख रहे थे हजरत अबू दरदा का ज़ौक़ इबादत। फैमिली की तरफ जरा तवज्जो कम, पूरी तवज्जो इबादतों की तरफ, फैमिली की तरफ तवज्जो कम। तो हजरत सलमान ने तय किया कि अबू दरदा को सबक पढ़ाना है। हुआ ये, मैं जैसे अभी हमने बताया, हजरत अबू दरदा का मामला किया, दिन पूरे नफिल रोजे, रात पूरी तहज्जुद में। ये हाल था, इतनी इबादत गुजार साहबी। दिन का वक्त था, जोहर का वक्त। अबू दरदा घर में आए। बीवी उम्मे दरदा से कहा, भाई सलमान के लिए दस्तर बिछाओ। बीवी ने दस्तर बिछा दिया। खाना रख दो। खाना रख दिया दस्तरखान पे। अबू दरदा ने सलमान से कहा, भाई सलमान बैठो, खा लो। सलमान ने कहा, तुम भी खाओ। अबू दरदा बोले, नहीं मैं तो रोजे से हूं, नफिल रोजा रखा है मैं। हजरत सलमान ने कहा, मा अना बिआकिल हत्ता ताकुल, आज तुम्हें रोजा छोड़ना पड़ेगा, रोजा तोड़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाने वाला। अब देखा कि जबरदस्ती कर रहे, तोड़ दिया रोजा, बैठ के खा लिया हजरत अबू दरदा सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। अच्छा, शाम हुई, इशा बाद अबू दरदा घर आए। बीवी से कहा, भाई सलमान के लिए बिस्तर बिछा दो। बीवी ने बिस्तर बिछा दिया। अबू दरदा ने कहा, सलमान सो जाओ। सलमान ने कहा, तुम भी सो जाओ अबू दरदा। अबू दरदा ने कहा कि नहीं, मुझे तो क़ियामुल लैल करना है, मैं नहीं सोने वाला। सलमान ने कहा, जब तक तुम नहीं सोओगे मैं भी नहीं सोने वाला, सोना पड़ेगा। जब देखा जबरदस्ती कर रहे, सो गए हजरत अबू दरदा भी सलमान के साथ। तो थोड़ी देर गुजरी, सोने के बाद अबू दरदा ये समझ कर कि अब तो सलमान सो चुके हैं, जागे, अब चलो तहज्जुद पढ़ेंगे। जैसे ही जागे, उधर सलमान भी जाग रहे थे, उनको मालूम थे उठेंगे। जैसे वो जागे, हजरत सलमान भी जाग गए। कहा, सो जाओ सो जाओ, फिर सुला। 2/3 रात गुजरी। रात के आखिरी पहर हजरत सलमान ने खुद जगाया अबू दरदा। अबू दरदा अब उठो, अब उठो, अब पढ़ेंगे तहज्जुद। दोनों ने मिलकर तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद से फारिग होने के बाद हजरत सलमान मुतवज्जे हुए अबू दरदा की जानिब और एक सबक दिया। उन्हें कहा, अबू दरदा, तुम्हारा ये ज़ौक़ इबादत अपनी जगह बजा है, तुम्हारे दिन सारे रोज़ों में, रात सारी तहज्जुद में, लेकिन सलमान ये सबक न भूलो, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व लिअयनिका अलैका हक़्क़न व लिजसदिका अलैका हक़्क़न फ़आति कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ह। कहा कि सलमान, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक बनता है, अपनी बीवी का हक भी अदा करो, वो भी दीन है।
तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक बनता है, सो लिया करो, ये भी दीन है। तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक बनता है, खा लिया करो, ये भी दीन है। हजरत सलमा अबू दरदा ये नसीहत सुने और फजर की नमाज में अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिरी दी। क्या बताने के लिए? शिकायत के तौर पर, शिकायत के तौर पर कहा, अल्लाह के नबी देखो, कल से सलमान का मामला मेरे साथ ऐसा है, दिन में रोजा तोड़वाए जबरदस्ती, रात में जबरदस्ती सुलाए और फिर ये नसीहत कर रहे मुझे। प्यारे नबी ने कहा, सदक सलमान, सदक सलमान। प्यारे नबी ने कहा, अबू दरदा शिकायत क्या कर रहे हो? फारिस से आए सलमान ने आज बड़ी सच्ची नसीहत की है। बीवी का हक अदा करना भी दीन है, आंखों का हक अदा करने के लिए सोना भी दीन है, जिस्म का हक अदा करने के लिए खाना भी दीन है। ये हमारा दीन है। आप बताओ कि वो दुनिया कहां नजर आएगी जहां दीन उससे अलग होता हो? कहीं नहीं, कहीं नहीं। हमारे शब रोज दीन, हमारे लैलो नहार दीन। दीन के इस तस्वुर को समझने की जरूरत है। या क्या हो गया जानते हैं? आजकल मुसलमानों की जो सूरत हाल है, दीन बस मस्जिद की हद तक, बस मस्जिद, नमाज की हद तक। यहां हम बहस करेंगे, छोटे छोटे मसाइल पे बहस करेंगे, अब पूरी चीजें मस्जिद में हमें दीन चाहिए। और वही जब घर की शादी आती है, खानदान की शादी आती है, शादी में दीन की बात नहीं करना। समझ में आ रही बात? सारी रस्में चलेंगी, डीजे भी बजेगा, डांस भी होगी, बेहयाई भी होगी, बेपर्दगी भी होगी, क्या क्या भला बदतर क्या क्या हो रहा है हम जानते भी नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। वहां हमें दीन नहीं चाहिए। शादी महल में क्या हो रहा है सब? ये दीनदारी का गलत मेयार है, ये दीनदारी का गलत तस्वुर है। याद रखना, वअब्दुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। जिंदगी की आखिरी सांस तक बंदगी का फर्ज, हर शोबे जिंदगी में, हर शोबे हयात में, हर सुबह, हर शाम, हर दिन, हर रात, ये बंदगी का फर्ज हमारा पीछा करता है। दीनदार बनो, दीनदार बनो। प्यारे नबी फरमाते हैं, अद्दीन व नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। दीन नाम है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन जब प्यारे नबी ने शॉर्ट से शॉर्ट और मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में दीन का इंट्रोडक्शन कराना चाहा, एक लफ्ज़ में आपने कहा दीन खैर खाही का नाम है। किसके साथ? लिल्लाही वली किताबी वली रसूली वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मती। खैर खाही इतनी बड़ी सिफत है। अल्लाह के साथ खैर खाही, रसूलुल्लाह के साथ खैर खाही, हुक्मरानों के साथ खैर खाही, आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ खैर। ये कितनी बड़ी सिफत है जिससे हम महरूम हैं। बदखा, बदखा समाज में बहुत है। बदखा का मतलब क्या? दूसरों का बुरा सोचने वाले, दूसरों का बुरा चाहने वाले, दूसरों का बुरा देखकर खुश होने वाले, ऐसे बहुत है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। दूसरों का भला सोचने वाले, दूसरों का भला करने वाले, दूसरों का भला देखकर खुश होने वाले, ये समाज में ढूंढ चिराग लेकर ढूंढना पड़ता है आज। और प्यारे नबी कहते हैं अद्दीन वन नसीहा, दीन नाम है खैर खाही का। यानी किसी भी इंसान की दीनदारी को परखना हो, देखो कि ये सिफत उसके अंदर कितनी पाई जाती है। बहरहाल जैसे मैंने कहा, ये एक वसी मौजू है, मैंने बस उसके एक गोशे पे रोशनी डाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब के आज के इस प्रोग्राम में जमा होने को, मिल बैठने को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और जैसे उसने यहाँ उसके इस घर में हम सबको जमा किया है, कल रोज़ क़ियामत अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल व करम से जन्नतुल फ़िरदौस में भी हम सबको इकट्ठा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुर्रहमान ख़ान साहब का और उनके रुफ़क़ाए कार का, उनके साथियों का, आज की खूबसूरत मजलिस जमाने के लिए। सुबह से अपना क़दीम शाह उमराबाद का प्रोग्राम चलता रहा और उसी के तहत शाम का ये हसीन शाम और ये खूबसूरत इजलास मुनाकिद हुआ। अल्लाह ताला उनकी मेहनत कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।